अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज सोएम रमज़ानुल मुबारक यानी आज तीसरा रोज़ा, पहला व्लॉग है और इब्तदाई तौर पर वही कलमात, वही दुआ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन यानी झूठों पर, बहतान तराशी करने वालों पर, गलत बयानी करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। बड़ी खबर दूंगा आज आपको। कप्तान इन सरकार आउट, कप्तान इन सरकार आउट। खबर क्या है, लिंक कहां से हो रही है, कैसे स्टार्ट हुई, इसका एंड क्या हो सकता है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मर्सिडीज के टायर्स की क्या कहानी है, ट्वीट दर ट्वीट दर ट्वीट। और जवाब कौन दे रही हैं? खातून वजीरे इत्तलात सूबा पंजाब। और खातून वजीरे इत्तलात ये कहती हैं कि ख्वातीन जिस तरह घर के काम अच्छे चलाती हैं, इसी तरह सूबा भी अच्छा चला सकती हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। आम लोगों की सहूलत, जनता की सहूलत के लिए शहजादी साहिबा लाहौर से जाती उम्रा का सफर हेलीकॉप्टर से करेंगी। यानी वो चीज जो इमरान खान के लिए हराम थी, वो शरीफ खानदान के लिए हलाल है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया, और अब इसके ऊपर किस तरह से कवर करने की कोशिश की जा रही है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला था, मुलाकात का मामला अब मामला नहीं रहा, मैकेनिज्म की तरफ जा रहा है। ये क्या हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। और गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम शामिल करते हैं हेलीकॉप्टर स्टोरी। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर ना रखते हुए, प्रोटोकॉल्स के बरखिलाफ, एक तो इमरान खान साहब ने अपनी गाड़ियां कट कर दी थी जो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के ऊपर होती है। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जहां दर्जनों गाड़ियों का काफिला होता था, उन्होंने कहा मुझे 3 से 4 गाड़ियां चाहिए जो कि जरूरी हो, इसके अलावा जरूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, जिसको हमारे जो सिक्योरिटी बहम पहुंचाने वाले इदारे हैं उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा हमेशा रिस्क के ऊपर होता है, तो इसलिए बड़ा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया था, कट किया था, ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ जा रहे थे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने बनी गाला तक का जो फासला था, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला तक का जो फासला था, वो हेलीकॉप्टर के जरिए तय करने का फैसला किया। सबसे पहली बात यह थी कि रास्ते में जो लोग हैं उनको रुकावटें दरपेश आती हैं, दूसरा टाइम बच जाता है और उस सारी मूवमेंट में वो 10 और काम कर सकते थे। ये उनकी जो रीजन थी। और आपको पता है कि फेडरल कैबिनेट हर मंगल को इजलास बुलाए जाने का ट्रेंड भी इमरान खान साहब के दौर में ही शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था और अभी बाद में ये वो कंटिन्यू हो रहा है। अब तो रात के 3 बजे भी बुला ली जाती है क्योंकि पता है कि कॉम्पिटिटर बड़ा स्ट्रांग है। तो ये वाली चीज भी आप देख रहे होंगे। तो अब पंजाब में ये चीज स्टार्ट होना शुरू हुई। उस वक्त की जो अपोजिशन थी मियां शहबाज शरीफ साहब की या बिलावल भुट्टो साहब की, इस सारी अपोजिशन ने वावेला मचाया कि ये साइकिल पे जाने वाली, तब्दीली लाने वाली गवर्नमेंट थी। और अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, क्या ड्रामा शुरू कर दिया है कि हेलीकॉप्टर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये जाएंगे अब बनी गाला। तो
बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, और इतना क्रिटिसाइज हुआ अब मीडिया भी पार्टी बना हुआ था माजरत के साथ, उस वक्त का मीडिया वो भी पार्टी बना हुआ था। याद होगा 35 रुपए किलोमीटर वाली बात बड़ी मशहूर हुई थी फवाद चौधरी साहब की। अब ताजा तरीन जो अपडेट्स हैं वो ये है, और ये अब थोड़ी सी कंफर्म भी है क्योंकि नेशनल मीडिया भी बताना शुरू हो गया, वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अवाम के वसीतर मफाद में सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उन्होंने वजीर आला हाउस यानी गवर्नर हाउस आसपास ही है, वहां से जाती उम्रा तक का जो फासला है वो हेलीकॉप्टर के जरिए तय करने का फैसला लिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो चीज इमरान खान साहब के लिए, कप्तान के लिए हराम थी, वो शरीफ खानदान के लिए हलाल है। अगर ये हलाल है तो वो हराम कैसे थी, और अगर वो हलाल था तो फिर इसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन आएगी। तो इंसान को वो वाले काम करने चाहिए जिसके ऊपर कल को आपको जवाबदेही ना करनी पड़े। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आप जब गवर्नमेंट में होते हैं, पार में होते हैं, तो आपके लिए सब गुडी गुडी हो जाता है। आप जब अपोजिशन में होते हैं या हिजब इख्तिलाफ में होते हैं तो आपके लिए सामने वाला, यानी जो उस वक्त की अपोजिशन होता है, यानी उस वक्त की जब आप हिजब इख्तिलाफ में होते हैं, आपके पास जो गवर्नमेंट वाला होता है वो तो बस दुनिया का खतरनाक और खौफनाक तरीन आदमी होता है, और उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं होता। इसी तरह ये एक ट्रेंड बन चुका है, पाकिस्तान की उमूमी सियासी तारीख का एक ट्रेंड बन चुका है। अब इस ट्रेंड से बाहर निकलने की जरूरत है, या तो इसको लेजिटिमेट करार दे देना। बंदों में फर्क पता चल जाता है ना, कौन काम करना चाह रहा है और कौन एंजॉयमेंट या तफरीह के लिए आया है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा, अब इसी से जुड़ी एक और स्टोरी है, वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी मर्सिडीज के टायर बदलवाने के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया। इसके ऊपर असद खरल साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। असद खरल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी स्टोरीज उनकी ठीक भी होती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख्वाहिश पर उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी के नए टायर, मैचिंग पोशिश और मैट्स के लिए वजारत खजाना से 2 करोड़ 73 लाख की ज़मीनी ग्रांट तलब कर ली गई है। 2 करोड़ 73 लाख की ज़मीनी ग्रांट तलब कर ली गई है। ये एक गरीब मुल्क के सबसे पढ़े लिखे सूबे की नौचुंतखब वजीर आला हैं, जिन्होंने तकरीबन 3.25 करोड़ की सिर्फ टायरों और पोशिश और उसकी तज़यीन और आराइश के लिए ज़मीनी ग्रांट मंजूर कराई है। ये असद खरल साहब लिखते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर फिर जवाब आया अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा का, जो आजकल वजीर इत्तलात पंजाब हैं। वो लिखती हैं, सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, सुनिएगा, इसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक है। पहले तो मामूल का काम, फिर वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक है तो उन्हीं की ना भाई, उन्हीं के यूज में है ना, वो वजीर आला ही है ना। एकदम कैपेसिटीज चेंज हो जाती है। एक वो कहते हैं ना, वो नस्तूर जिन होता था ना, नस्तूर जिन, और वो हामून जिन, वो खड़े खड़े जिन भी हो जाते थे, खड़े खड़े बेहतरीन शख्सियात भी हो जाते थे। तो हमारी पॉलिटिक्स का भी अजीब खासा है, जब वो एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठा होता है तो वो बतौर वजीर आला अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है, अचानक पता चलता है और उन्हें जाती हैसियत में ही बयान दे। भाई जब पोस्ट पे बैठा तो पोस्ट वाले काम हो रहे हैं उस वक्त, भाई ये आप ज़हन मशीन कर लीजिए, उसमें जाती हैसियत साइड पे हो जाती है, यू आर ए पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर दैट। अच्छा जी, सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है, मामूल के मुताबिक 3.25 करोड़ रुपए के। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, माफी 50,000 किलोमीटर पे तब्दील होता है। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक 50,000 किलोमीटर पे तब्दील होता है। पहले रोटेट होता है, हर 10,000 पे रोटेट होता है, और फिर 50,000 पे चेंज होता है, अगर कोई इसको समझता है तो। जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज कार एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दील की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिल मुजम्मत अमर है। सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान में हर गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होता है, चाहे वो BMWs का लेना हो, चाहे वो किसी चीज का भी लेना हो, किसी भी चीज का लेना हो। बड़े बड़े साफियों ने घड़ियां ली हैं भाई तोशाखाना से, आप बात करते हैं तो वो सब चीजें कानूनी तरीके से होती हैं। लेकिन हर वो कानूनी काम, हर वो गैर कानूनी काम जो कानूनी कवर में हो रहा होता है, जब आपके लिए ठीक है तो फिर दूसरों के लिए भी ठीक हुआ करता होगा। फिर कमेंट ये करना कि दूसरे जो कर रहे थे वो गलत था, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो 100% ठीक है, तो इस फर्क को भी मलहूज रखना चाहिए, जो कि मलहूज नहीं रखा जाता। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है फिर नईम हैदर पंजोता साहब ने इस ट्वीट के ऊपर एक और ट्वीट किया। ये कौन से टायर हैं जो 3.25 करोड़ के आते हैं
اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ یعنی گاڑی کی ڈیکوریشن پر کروڑوں میں لگایا جا رہا ہے. لیگل پروسیس کی بات ہمیں نہ سمجھائیں. جو اپنا حلقہ ہار گئی اور جو جعلی طور پر جیت کر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا گئی, وہ لیگل بات نہ کریں ہم سے بھائی. لیگل مجھ سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا میاں شہباز شریف یا شریف خاندان کا حکومت میں آنا ٹیکنیکلی پاسبل ہے. میں نے کہا ٹیکنیکلی تو پاسبل نہیں ہے, نان ٹیکنیکلی بڑا پاسبل ہے, اور نان ٹیکنیکلی ہی ہوتا ہے سارا کچھ, آپ کو پتہ ہی ہے. تو لیگلی تو پاسبل نہیں ہے, پر انلیگلی ہر چیز پاسبل ہے بھائی اس ملک کے اندر. تو اٹ واز ٹاپ سیکنڈ لیڈ. اب تھرڈ ٹاپ لیڈ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب سے ملاقات کے اوپر پابندی 2 ہفتے کی لگائی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو ہے وہ طلب کر رکھا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کو. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا میکنزم طے کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا میکنزم طے کرنے کا حکم دے دیا ہے. بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے آرڈر کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ملاقاتوں کے لیے کئی 100 درخواستیں آ رہی ہیں. وکیل شیر افضل مربت نے کہا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں طے ہو گیا ہے, جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ آرڈر یہ ہوا تھا کہ وکلاء کے علاوہ 6 افراد کو ملنے کی اجازت ہوگی. میرے پاس 7,000 قیدی ہیں. عدالت نے یومیہ 6 افراد کو ملنے کی اجازت دی, جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مطلب انہوں نے وہاں پر تعویل پیش کی, لیکن اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ حکم دیا کہ آپ مہربانی فرمائیں اور کوئی میکنزم طے کریں, اور میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. تو اب میرے خیال میں عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا رکا ہوا سلسلہ تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. آج کی جو میری ٹاپ لیڈ تھی جو شروع میں نے آپ کو بتائی, ویسے نعرے بھی, ویسے احتجاج بھی بڑا کام آیا ہے. جو شروع میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے, یہ احتجاج بڑا کام آیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, جس میں عمر ایوب صاحب تھے, شیر افضل مربت تھے, نادیہ خٹک تھیں اور بہت سارے لوگ تھے. یہ احتجاج کام آیا. اب ذرا عمران خان ان سرکار آؤٹ, کپتان ان سرکار آؤٹ, یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ سرکار تو شہباز شریف صاحب کی, تو کپتان کیسے ان ہوئے بھائی؟ سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مانیں گے نہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں اور کسی میٹنگ میں بیٹھیں, یا آگے ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس آنے جا رہی ہے SIFC کی, اس کے اندر بیٹھیں. تو جب یہ نہیں بیٹھیں گے تو ان کے خلاف عتاب اور بڑھے گا, اور کہا جائے گا یہ تو وہ نہ ماننے والا بچہ ہے جو کبھی مانتا ہی نہیں ہے, جو بیگ لے کر زمین پر گھیسیاں مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اس بچے کو ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے, تو اس کا نااہل ہونا ہی ضروری ہے, تو اس کو سائڈ پہ کریں اور کوئی اور بندہ لائیں. تو عمران خان صاحب نے یہاں اپنا بولڈ پتا کھیلا ہے. وہ یہ تھا کہ جو آپ کے مخالف کی توقعات ہیں ان توقعات کے اوپر پانی پھیر دیں اور یس کر دیں, چلے جائیں, ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ایگزیکٹو پوسٹ آپ کو باؤنڈ کرتی ہے لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی. مل لیں آپ. اچھا, اس وقت تمام تر لوگ جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, جو نون لیگ کے واٹس ایپ گروپ کے صحافی ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے, وہ یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہلی کا خوف تھا اس لیے وہ وہاں پر چلے گئے. لیکن میرے پاس انسائیڈر کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر بڑا پتا کھیل کر انٹری ماری ہے, یعنی کپتان ان ہوئے اور سرکار کو یہاں پر کلین بورڈ یعنی آؤٹ کر دیا. وہ کیسے؟ عمران خان صاحب نے ان کی توقعات پر پانی پھیرا. ایک دوسرا, جس میوچل فرینڈ کے ذریعے یہ یہاں پر بیٹھ رہے تھے, اس میوچل فرینڈ کو بھی یہ باور کرایا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ سسٹم اور کانسٹیٹیوشن, خاص طور پر کانسٹیٹیوشن کو سپریم رکھتے ہیں, جو ان کی لیگل بائنڈنگ ہے, کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. وہ احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل بائنڈنگ کو فالو بھی کرتے ہیں. اس فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ہدف تنقید واٹس ایپ گروپ کے وہ صحافی بنا رہے ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن انسائیڈر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک سٹکسر مار دیا, اور آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ والی بپتا, احتجاج اپنی جگہ اور جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے وہ اپنی جگہ, یہ کنٹینیو رہتی ہے, میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو راستہ نیرو ہو چکا تھا عمران خان صاحب کے لیے, وہ راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. جو راستہ نیرو ہو چکا تھا خان صاحب کے لیے. اور اب علی امین گنڈا پور اس ٹاسک کے اوپر نہیں ہے کہ انہوں نے صوبے کے لیے بجٹ لینا ہے یا مختص جو بجٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے.
अली अमीन गंडापुर सिर्फ इस टास्क के ऊपर है कि उन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कैसे आज़ाद कराना है, उस टास्क के ऊपर है। और उस टास्क के ऊपर इस वक्त जो शख्स कारफरमा है, यानी काम कर रहा है पीटीआई की तरफ से, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो चारों आंखें, दोनों आंखें और दोनों कान खुले रखे, और बजाय इसके कि वो लोगों के प्रोपेगेशन में आकर जज्बात से काम ले, वो काम करे जो उसकी अक्ल और फहम इजाज़त देती है। मेरे ख्याल में इट्स अ बोल्ड स्टेप, इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ नेक्स्ट लेवल कार्ड। और इसका नुकसान जो इस वक्त की हुकूमत है, जो जिसको इमरान खान साहब जाली हुकूमत कहते हैं, धांधली के जरिए आई हुई हुकूमत, उसके लिए ये बड़ी टफ कॉल है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ये एक और पैंतरा बदलेंगे आने वाले दिनों में, उसके ऊपर मैं कभी रोशनी जरूर डालूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा था कि ये मजीद ये गली नैरो होगी और फिर डेड एंड की तरफ चले जाएंगे और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात होगी और फिर मजीद नाहलियां, मजीद गिरफ्तारियां, तो मेरे ख्याल में अब यह सिलसिला थोड़ा मुझे कट ऑफ होता हुआ लगता है। ये अब दानिशमंदी यहां पर किसकी काम करेगी, ये आने वाले चंद दिन में हम देखेंगे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कप्तान इन हुए हैं और सरकार आउट हुई है, ये बताना बड़ा जरूरी था। ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद 100 सीढ़ियां चढ़नी है। ये पहली सीढ़ी है, इसके बाद क्या होता है, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आने वाले चंद दिनों के लिए। इसको आपने बगौर देखना है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।